Good morning students, how are you all? Hope you are fine at your homes. आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में और आपके मम्मी पापा भाई बहन और दोस्त लोग भी सब घर पे ठीक होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे घर की। किसकी हम बात करेंगे? घर की। We will talk about home house today. हम घर में क्यों रहते हैं? कहीं ना कहीं हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे यार दोस्त, हमारे रिश्तेदार सब घर में रहते हैं, लेकिन हम घर में रहते क्यों हैं? और क्या घर एक ही तरीके के होते हैं? क्या हर जगह घर होते हैं? तो आज हम यही एक स्टोरी, आज हम एक कहानी आज हम पढ़ेंगे, एक सुनेंगे इस कहानी को, जिसमें एक लड़का है, आपका दोस्त छोटू। क्या नाम है? छोटू। छोटू एक दिन मुंबई जाता है। आप सब जानते होंगे मुंबई, जैसे कि मुंबई आपको पता है कहाँ पे है? हमारा ये इंडिया मैप है, जो मुंबई है हमारा इंडिया में मैप में यहाँ पे आता है। और मुंबई किसकी कैपिटल है? ये मुंबई इज द कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र। किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। तो एक बार जो छोटू है वो मुंबई जाता है। अब वहां जाके उसको घर की जरूरत पड़ी, क्योंकि मुंबई में बारिश, आंधी, तूफान सब रहते हैं। तो अब छोटू जाके देखता है कि वहां पे तो सब चहल पहल हो रही है, लेकिन वो अब इस चहल पहल में रहेगा कहां? छोटू ने अब क्या देखा? एक पाइप देखे। क्या देखे छोटू ने? पाइप देखे। अब छोटू के पास अपना घर नहीं था, तो छोटू ने क्या डिसाइड किया कि चलिए इस पाइप को ही हम अपना घर बनाते हैं। तो छोटू ने सोचा कि लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले छोटू उन पाइपों के अंदर सो जाता है। तो हम घर में क्या करते हैं? हम घर में सोते हैं। तो छोटू पाइप के अंदर सो गया। अब जैसे जैसे छोटू को चीजों की जरूरत पड़ती है, अब छोटू को बैठना भी है, कपड़े सुखाने हैं, खाना खाना है, खाना बनाना है, तो छोटू ने अपने इस पाइप को अपने घर के हिसाब से सोने के लिए, खाने के लिए, गेस्ट के लिए, पानी भरने के लिए, यानी कि डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टोरेज रूम, वाटर स्टोरेज रूम, सब में तब्दील कर लिया। तो जो किचन रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम, गैरेज रूम, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे पार्ट ऑफ हाउस। अब छोटू के पास उसका दोस्त आया, उसको भी रहने की वहां पे जरूरत पड़ी। तो छोटू ने सोचा क्यों ना उसकी मदद किया जाए। तो छोटू का ये आया गेस्ट, छोटू ने इसको गेस्ट रूम भी बना दिया। तो एक घर में कितने पोर्शन हो सकते हैं? किचन रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम, गैरेज रूम, स्टोर रूम, ये सब घर के पार्ट होते हैं। आप सबके घर में भी इनमें से कुछ ना कुछ जरूर रहे होंगे। तो अब आगे चलते हुए अब हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि घर होते कितने तरह के हैं। घर जो होते हैं वो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। कहीं पे बारिश ज्यादा आती है, कहीं पे, वैसे हमें घर में रहना क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, क्यों हम घर पे रहें, क्यों हम खुले में नहीं रह सकते? क्योंकि हमारे पास मौसम अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम सोचिए, जिस तरह अभी हमारे यहां पर बारिश का मौसम चल रहा है, अगर हमारे पास घर ना हो तो हम बारिश में भीग जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए हमें घर चाहिए। अगर तेज हवाएं चलती हैं, बारिश से पहले तेज हवाएं चलती हैं, अगर तेज हवाएं चलेंगी और हम खुले में होंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। तो हमें हवा से बचने के लिए घर चाहिए। जब हमारे यहाँ पे गर्मी होती है तो सूरज की बहुत तेज लाइट आती है, अगर हम बाहर खड़े रहेंगे तो हमें जला देगी। तो सनलाइट से, सूरज की रोशनी से बचने के लिए हमें घर चाहिए। गर्मी का मौसम होता है, सनलाइट होती है तो हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अगर हम घर हमारे पास नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। और ऐसे ही जैसे गर्मी पड़ती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे ठंड का मौसम होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, कुछ इलाकों में तो बर्फ भी पड़ती है। अगर हम वो नहीं रहेंगे, ठंड से नहीं बचेंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें ठंड का मौसम चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताएगा ये कोई क्या है? एनिमीज, थीफ एंड एनिमल्स। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे बालाघाट में कई बार आपने देखे होंगे नक्सल अटैक्स होते हैं, कोई फायरिंग हो जाती है, चाकुओं से हमले हो जाते हैं, तो वो हमारे दुश्मन होते हैं। अगर हम कहीं भी खुले में खड़े हो जाएंगे, क्या होगा? अगर हम कहीं भी खुले में खड़े हो जाएंगे तो हमें कोई आराम से चाकू मार सकता है, हमें आराम से कोई फायर कर सकता है। लेकिन अगर घर में रहेंगे तो बड़ा मुश्किल रहेगा एनिमीज को हमारे ऊपर अटैक करना। ठीक है, तो हम घर में रहते हैं तो हम दुश्मनों से बचते हैं। अगर हमने अपनी टॉफी, मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है,
टॉफी है, अगर हमने अपनी टॉफी टेबल पे रख दी या किसी पेड़ के नीचे रख दी या किसी पत्थर पे रख दी या किसी गली में रख दी, तो कोई भी बच्चा उसको आराम से ले जा सकता है आपकी टॉफी चॉकलेट को, तो वो चोरी हो जाएगी। लेकिन आपने वो ही चीज अगर अपने घर में किसी टेबल पे रखी है, किसी रैक पर रखी है, अपनी स्टोरेज में रखी है, अलमीरा में रखी है, तो उसको कोई नहीं ले जा सकता। एनिमल्स, कोई बताएगा जानवरों से घर हमारी कैसे रक्षा करता है? जैसे कि हम गली में कई बार चल रहे होते हैं तो हमारे पीछे डॉग्स लग जाते हैं, कुत्ते हमारे पीछे भागने लग जाते हैं हमें काटने के लिए। लेकिन कभी आपने देखा है कि हम घर में हो तो कुत्ता हमें अंदर घुस के काट रहा है? नहीं काट सकता ना। तो इसी तरह एनिमल्स जो रहते हैं वो भी हम घर में रहते हुए हम उनसे प्रोटेक्ट रहते हैं। अब आगे चलेंगे हवा। अब देखिए, मैंने जैसे ही आपको बताया कि हमारी हवा से रक्षा करता है। अब देखिए, ये आदमी बाहर गली में जा रहा है, ये देखिए इधर, अगर ये घर पे नहीं है, हवा चल गई है, अगर ये घर पे होते तो ऐसे नहीं उड़ पाते ना। ये देखो अभी कैसे हवा इनको धकेल रही है। तो घर हमारी रक्षा करता है विंड से, हवा से। दूसरा हमने बताया था आपको सनलाइट, सूरज की रोशनी से। अब देखिए, अगर हम घर में होते तो हमें ऐसे पसीने नहीं आ रहे होते। हम घर में होते, हम एसी पंखा कूलर के सामने आराम से बैठते हैं घर पे। अब ये सनलाइट के नीचे ये आदमी काम कर रहा है, सारा पसीना। अगर घर में हम रहेंगे तो हमें सनलाइट से प्रोटेक्शन मिलेगी। ठंडी, ये देखिए, ये लड़की अभी ठंड में बैठी हुई है, ये बिल्कुल ठिठुर गई है, हवा चल रही है, इसके बाल उड़ रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखो, कभी अगर आप घर पे होते तो क्या आप इस तरह ठिठुर रहे होते? नहीं ठिठुर रहे होते। आप आराम से रजाई ओढ़ के घर पे सो सकते हो, आराम से बैठ सकते हैं। ये देखिए एनिमल्स, एनिमीज और थीफ। आपके घर में से कोई ऐसे इतनी आसानी से आपका पैसा नहीं चुरा के भाग सकता। अगर आप रोड पे खड़े हुए हैं तो कोई भी आपके पैकेट उठा के भाग सकता है। मान लो आपके यहाँ पे, आपके शहर में शेर आ गया, तो आप घर पे होगे तो वो घर में तो नहीं घुस पाएगा। तो यानी कि घर हमारी एनिमल्स और जो जानवर, जंगली जानवर हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। ये हमारा होम, हाउस। अब हमें क्या करना है? हमें एक काम करना है। सब हम अपने अपने घर में रहते हैं, हमारे घर सबके अलग अलग होते हैं। जानवरों के अलग घर होते हैं, आदमी के अलग घर होते हैं, और घर के भी आदमी जहां पे रहते हैं उनके भी अलग अलग पार्ट रहते हैं। तो सब क्या करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे अपने घर की, उसमें कौन कौन रहता है वो लिखेंगे, और वो पिक्चर आपका घर कैसा बना हुआ है वो इस तरह से आप एक पेंटिंग बनाएंगे अपने घर की, ताकि आपको पता लगे कि घर क्या होता है। अब हम धीरे धीरे बात भी करते हैं, अब घर कितने तरह के हो सकते हैं हम ये भी देखेंगे अभी कि घर कितने तरह के होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, घर कितने तरीके के हो सकते हैं। केव्स, केव्स जनरली केव्स वो जगह होती है जहां पे जंगली जानवर रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी शहर को, किसी शेर को घर पे रहते हुए? नहीं, वो गुफा में रहता है। केव्स को बोला जाता है गुफा। ये केव्स में जनरली जानवर पाए जाते हैं। इग्लू, इग्लू एक ऐसी जगह होती है, ये इग्लू एक ऐसी संरचना होती है जो जनरली, जो सामान्यतः ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप बताएं कहां कहां पे आपको लगता है बर्फबारी ज्यादा होती है? यस, जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न, एक्सट्रीम नॉर्दर्न, जम्मू कश्मीर, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है वहां पे इग्लू पाए जाते हैं। हट्स, हट्स माने जो ढलान नुमा घर होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि बालाघाट। आपने भी देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में ढलान नुमा घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, इन पे पानी ना ठहर सके। ऐसा बालाघाट में ही नहीं, जहां जहां भी बारिश ज्यादा होती है, जैसे गोवा या साउथ इंडिया जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे भी हट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। बंगलोज, बंगलोज एक ऐसी जगह होती है जो बहुत बड़े एरिया में एक घर बना होता है। उस घर में गार्डन भी रह सकते हैं, गाड़ी खड़ी करने की, मतलब इट एक्वायर ए लॉट ऑफ एरिया एंड इन बिटवीन देयर इज ए स्ट्रक्चर फॉर लिविंग इज मेंटेन्ड, दैट इज कॉल्ड बंगलो. इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. नाउ वी टॉक अबाउट फ्लैट्स. When you go to some crowded area like Delhi, Gurgaon, Noida and northern part of India where we do not find much of the area to build up with,
right? So bangla is the flats are the structure which consecutively made on the one on another so that the space can be saved. जहां पे जगह कम होती है उसमें एक घर के ऊपर दूसरा घर बनाते हुए हम 15, 20, 30 मंजिल तक जो घर बना देते हैं उनको हम फ्लैट्स बोला जाता है। टेंट्स, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जनरली आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये लोग वो होते हैं जैसे मान लीजिए मैं लेह की राइडिंग पे निकला हूं। अब मैं लेह की राइडिंग पे निकलता हूं तो मुझे रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, तो मुझे रहने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वहां रहने के लिए मैं अपनी एक टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं टेंट्स, हम उनको बनाते हैं। ये बैम्बूस पे भी हो सकती हैं, ये आयरन रोड्स पे भी हो सकती हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। हाउस बोट, जहां पे पानी के साथ का एक पर्यटन है, जैसे हम होटल्स के किनारे, हम होटल रोड के किनारे जो होटल रहने की जगह होती है उनको होटल बोलते हैं, हाईवेज के किनारे उनको मोटर्स बोलते हैं। ऐसे ही जो पानी में होती है उनको हम बोलते हैं हाउस बोट। ये घर जैसा ही होता है, एक नाव पे बना हुआ घर होता है और ये तैरता है। अब हम चलेंगे, हम देखेंगे कि आगे आगे कैसे कैसे हम घर होते हैं। ये केव्स, जनरली यहां पे, अब ये देखिए, ये आदिवासी और शेर जैसे ये जगह है, ये ऐसी एक संरचना, एक ये चट्टान की भी हो सकती है, पत्थरों की भी हो सकती है, ऐसी एक जगह पे रहते हैं जो एक लगभग नेचुरल सा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम ज्यादा बना नहीं सकते, नेचुरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जानवर लोग और आदिवासी लोग पहले रहते थे। इनको हम बोलते हैं केव्स, गुफा। इग्लू, मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी संरचना है। अब यहां पे बर्फबारी होगी, इसके अंदर लोग रहते हैं, यहां पे बर्फबारी होगी, बर्फ यहां रुक नहीं पाएगी, इसलिए जो इग्लू का एरिया है, इग्लू का जो एरिया में बर्फबारी वाली जगह में मिलता है, हम इसे बोलते हैं इग्लू। हट्स, मैंने जैसा ही आपको बताया था कि एक ढलान नुमा संरचना होती है। यहां पे आप देखो, ये बिल्कुल एक ऐसी जगह है जैसे जंगल सा है, यहां पे बारिश और ये सब ज्यादा होती है, पहाड़ नदियां सब पीछे हैं, तो बारिश जब आएगी तो बह के नीचे आ जाएगी, वो इस जगह पे खड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसी संरचना जहां पे ज्यादा बारिश होती है जनरली हमें वहां मिलती है। बंगलो, ये जनरली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये जनरली बहुत ज्यादा जगह लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण ये हमें हर जगह नहीं दिखते हैं। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी, मेजर सिटीज या बहुत ही एक्सपेंसिव जो खर्च करने वाले लोग हैं वो बंगलों में सब रहते हैं। ऐसा फ्लैट्स, जैसा मैंने बताया था, जहां की जगह की जहां पे बहुत ज्यादा कमी होती है वहां पे हमें मिलते हैं फ्लैट्स। आप देखें, मैंने बताया था कि एक के ऊपर एक बना होता है। अगर हम इसको घर या बंगलो बनाते तो सिर्फ नीचे बना पाते और उसमें सिर्फ 5, 10, 8 लोग कुछ रह पाते। अब इसमें आप देखिए एक के ऊपर एक, यानी कि 6 घर बन गए और ये उधर तक जाते हुए एक छोटी सी जगह करीबन करीबन 30, 40, 50, 100 तक भी संरचनाएं या फ्लैट्स में बनी हुई हैं, जो कि हमारी जमीन को भी स्पेयर करती है। तो जो क्राउडेड एरिया है, जो मेट्रो सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई है, उन पे आजकल इनका चलन बहुत ज्यादा है। टेंट, जब भी हम घूमने जाते हैं, ये कपड़े से बनता है। ये कपड़ा अलग अलग तरीके से हो सकता है, कपड़ा बहुत तरीके का हो सकता है। इसमें हम बैम्बू, रोप से हम इनको गाड़ के, ये टेम्परेरी संरचना होती है, इसको हम रहने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पहाड़ी एरिया जहां पे रहने के लिए कुछ नहीं है, जैसे मोस्टली जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, जो राइडर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, वो इनको जनरली कैरी करते हैं। हाउस बोट, ये घर ही होता है एक तरीके से, लेकिन चूंकि ये एक बोट पे होता है इसलिए इसको, ये हाउस और ये बोट पर है इसलिए इसको हाउस बोट बोला जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ हाउसेस, अब हमने बताया था, ये तो घरों की बात हमने करी। अब घर पे भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। घर डिवाइड किया जा सकता है ड्राइंग रूम, जहां पे हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने मम्मी पापा से बैठ के बातें करते हैं। बेडरूम, जहां हम सोने जाते हैं। डाइनिंग रूम, जहां पे हम खाना खाते हैं। किचन, जहां पे हम खाना बनाते हैं। बाथरूम, जहां पे हम नहाते हैं। टॉयलेट, जहां हम टॉयलेट अपना यूज करते हैं। स्टोर रूम, जहां पे हम एक्स्ट्रा सामान अपना रख देते हैं जो यूज में नहीं आता। बालकनी, जो घर के गेट से बाहर एक छोटी सी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे निकली होती है, कई बार हम उसमें बैठते हैं कि हवा आ रही है, यहां बैठ जाते हैं। और गैरेज, जहां पे हम अपनी गाड़ी और बाइक्स खड़ी करते हैं। राइट, ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन रूम, बाथरूम, टॉयलेट, स्टोर, बालकनी एंड गैरेज। राइट, ये कुछ फोटोज हैं आपको दिखाने के लिए कि ड्राइंग रूम कैसा होता है। आगे चलते हुए हम देखेंगे ड्राइंग रूम के बाद आपका डाइनिंग रूम, हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। उसके बाद में डाइनिंग रूम के बाद हम चलेंगे
बेडरूम, ये हमारे बेड होते हैं, यहाँ पे सोने के लिए हम रात को जाते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे अपना किचन, जहाँ पे हमारी मम्मी खाना बनाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं बाथरूम, जहाँ पे हम नहाते हैं, बाथ टब। उसके बाद हम जाएंगे टॉयलेट, जहाँ पे हम सुबह लू जाते हैं। उसके बाद स्टोर रूम, जहाँ पे हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं जो कि अभी यूज में नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे बालकनी, ये एक जगह होती है जो खुले में होती है, यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं, ये जनरली फ्लैट के बाहर होती है। उसके बाद हम जाएंगे अपना गैराज, जहाँ पे हमारी गाड़ियां खड़ी होती है, राइट। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने अभी पढ़े भी हैं, जैसे हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। जब छोटू मुंबई गया था तो उसने अपना घर किसको बनाया था? पाइप को। तो उसने क्या किया था? हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू यूज द पाइप एज हिज होम। इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। अभी हमने आपको बताया कि घर के जितने जितने भी पार्ट होते हैं, छोटू ने स्लीपिंग के लिए बनाया, छोटू यूज इट फॉर स्लीपिंग, छोटू यूज इट फॉर कुकिंग, छोटू यूज इट फॉर स्टोरिंग योर वाटर, छोटू यूज इट फॉर गेस्ट। सो हमें वो लिखना है कि किस किस एरिया में छोटू ने इसको डिवाइड किया। हु ऑल लिव इन योर हाउस, आपको ये लिखना है। और उस फोटो जो हमने आपको बनाने को बोला है उसमें भी आपको बताना है कि आपके घर में, आपके साथ साथ इस घर में कौन कौन रहता है। और ये एक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स, ऐसे दो जानवरों की हमें पिक्चर्स बनानी है दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, जिसको हमने बुलाया नहीं है लेकिन वो खुद से ही आके हमारे घर में रह रहे हैं, जैसे चूहा। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स, और पिक्चर्स जहां पे आप बनाएंगे उसके नीचे आपको उन जानवरों के नाम भी लिखने हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, छोटू की स्टोरी घर के बारे में। थैंक यू। आप इसका काम जल्दी से पूरा कर लेंगे। थैंक यू।